हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। एक मिनट है। आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों बेंजीन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ड नहीं है ये रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, देखिए जनरली हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड को इसमें हम लोग यूज करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से हम लोगों के पास दो टाइप की एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं। इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को हम लोग KCN के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एक प्रोडक्ट बनता है X। वो बनेगा क्या, जरा उसके बारे में देखिए। रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है और अभी बता रहा हूँ, जनरली बोर्ड बेस का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ये जो KCN है, KCN यहाँ से टूटने के बाद K पॉजिटिव प्लस CN माइनस में टूट जाता है। अब ये CN माइनस क्या करेगा, दूसरे स्टेप में अटैक करेगा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ से इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है और ये CN आपका लग गया। अब ये स्टेप थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, यहां से ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये मोर अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मोर अट्रैक्टिव नेचर के होने की वजह से ये यहां से जो है, जरा देखिए ध्यान से, जरा देखो इसको, ये यहां से इस H प्लस पे अटैक कर देता है, क्योंकि ये H प्लस ऑलरेडी किस पे, ये हाइड्रोजन किस पे लगा हुआ है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे ये लगा हुआ है। ये इतना ज्यादा बेसिक नेचर का होता है कि यहां से ये नेगेटिव चार्ज सामने वाले प्रोटॉन को खींच लेता है, और जब सामने वाले प्रोटॉन को खींचेगा तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कार्बन की तरफ आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज, है ना। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कार्बन की तरफ आ जाएगी। देखिए क्या बन रहा है, देखिए O पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे जो है O पे H आ गया ना, O पे H आ गया। जिस O पे नेगेटिव चार्ज था उस O पे H आ गया और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। जरा ध्यान से देख लो इस स्टेप को पहले, ठीक है ना। अब इस O पे, अब इस ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव जो है OH आ गया, H आ गया और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरे नंबर के कार्बन पे अटैक करेगा, इस तरीके से ऐसे इस पे अटैक करता है और इसको ऊपर ले जा देता है। ये थोड़ा इसकी मैकेनिज्म थोड़ा अलग टाइप की है यार, है ना। तो अब ये क्या बन गया देखो, PH
और इधर से OH और ये CN, और फिर यहाँ से ये इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पीएच लगेगा और ये हाइड्रोजन इसी पे रहेगा। ठीक है ना। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होता क्या है, ये यहाँ से इसको रिमूव कर देता है, ये यहाँ से निकल जाता है ना। और तो पीएच ऑक्सीजन यूं, और इस ऑक्सीजन पे OH आ जाएगा और इधर पीएच हो जाएगा, देख लो, और हाइड्रोजन खुद ही रहेगा अपनी पोजीशन पे। आया समझ में, देख लो। और इसका नाम है ये जो बना है, इसको बोलते हैं बेंजोइन बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, ये बेंजोइन बना हुआ है, देख लो। और नहीं तो इस रिएक्शन को कराने का एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो शॉर्टकट तरीका कैसे आप इसको फॉलो करोगे, एक मिनट है। इस रिएक्शन को करने का मैं शॉर्टकट तरीका भी आपको बता देता हूँ। पहले इसको एक बार और देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, CN माइनस इस पे अटैक किया, ये ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया। अब क्या हुआ कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज था, और sp2 के बाद ये कार्बन यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 में कन्वर्ट हो गया है। ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा बेसिक है कि ये सामने से प्रोटॉन को खींच लेगा, और जब सामने से प्रोटॉन को खींचेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑलरेडी हाइड्रोजन इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि उस नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जा सके। ठीक है, अब देखो जब हाइड्रोजन नहीं है तो सर ये इधर चला जाएगा तो इस कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहीं पे बन रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग जान रहे हैं। ये ऊपर चला जाएगा, चला गया। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज, यहाँ से लोन पे नीचे आएगा, CN को बाहर निकालेगा और इस पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड बेंजोइन। हो गया। अब देखो इस रिएक्शन को करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको समझाता हूं। इस रिएक्शन को करने का एक शॉर्टकट तरीका देखिए, ठीक है ना। देखो कैसे करना है, देखिए आपको जैसे क्या दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले आपने देखा था 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दिए थे आपको, ठीक है ना। देखो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, और KCN से रिएक्शन कराया है तो कुछ ना कुछ बना है। आपको क्या करना है, देखिए देखिए जरा ध्यान से, आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है CH2 से। CH2 से मतलब यहाँ पे आपको इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, इसको ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे CH2 लिख देना है, और यहाँ पे CH, ठीक है ना, और एक पे OH लगा देना है। देख लो डायरेक्ट बन गया, देखो ऐसा ही तो बना है। देखो CH2 से दोनों बेंजल्डिहाइड को ज्वाइन कर देना है, और एक के कार्बोनिल को OH बना देना, एक को एज इट इज रहने देना, किसी को भी बना लो। आई बात समझ में क्या, ये आया समझ में। देखो दोबारा कैसे कर रहा हूं मैं, इन दोनों को CH2 से ज्वाइन करो, कर दिया तो देखो ऐसे करते हैं, CH2 से ज्वाइन, O को ऐसे रखो और यहाँ पे आप CH2 रखो, और यहाँ पे भी क्या करो, ऐसे रखा। लेकिन एक कार्बोनिल को, दोनों में से एक कार्बोनिल को काय में कन्वर्ट कर दो, H में कन्वर्ट कर दो, वो आपका खुद ही बेंजोइन बन गया, दैट इज कॉल्ड बेंजोइन। सर CH2 नीचे वाले प्रोडक्ट में कैसे आया, यहाँ पे ना, एक मिनट है, ये वाला कार्बन, अच्छा यहाँ पे ये CH3 है, सॉरी। हाँ तो ठीक है, इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, दोनों कार्बोनिल को ऐसे ज्वाइन कर दो। ये सॉरी, ये है ना, ये C,
ये कार्बन, हाँ ठीक कह रही है ना। CH2 नहीं, ये डायरेक्टली जो है यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, इसको शॉर्ट कर दो। ठीक है, चलिए एक और बताता हूं मैं, एक और देखिए, ये हो गया ना। इसमें देखो एक और ऐसे हम लोग एक और एग्जांपल देख रहे हैं इसमें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि इसके लिए होना कैसा चाहिए, एरोमेटिक ही होना चाहिए। देखो एक बात बता रहा हूं मैं आपको, सपोज एक ऐसा एग्जांपल है, देखिए दो दे दिए हैं और इन दोनों को आपसे कहा कि KCN से रिएक्शन कराइए, तो KCN से दोनों को कैसे रिएक्शन कराएंगे, देखो बस एक कार्बोनिल को H में कन्वर्ट कर दो, बस डायरेक्ट बन तो गया है। देख लो पीछे से ये ग्रुप तो सेम ही रहेंगे ना, रिएक्शन तो इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में हो गई है, बस इनको डायरेक्ट ऐसे ज्वाइन कर दो एक दूसरे से, कर लोगे। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट आपको ज्वाइन कर देना है। और जैसे सर मैं, देव हाँ बोल, देव को ऐड करो सर। ठीक है ना, चलो इतना आपको पता लग गया होगा। अब ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक होना चाहिए, कार्बन कंजुगेटेड कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए इसके साथ, या मतलब अगर आप किसी एलिफेटिक, मतलब एक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर आप जो है अगर कुछ ऐसा लेते हो, मान के चलो कि आपने RCO ऐसा लिया, तो आपको तो मैंने बताया था बच्चा, जब KCN से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये साइनोहाइड्रिन बनाता था ना, साइनोहाइड्रिन। कब किसके साथ रिएक्शन कर रहे थे हम लोग, जब मैं किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा था, KCN है ना, HCN को भी रिएक्शन कर रहा था, तो सेम प्रोडक्ट बन रहा था। ठीक है ना, या आप लोग देखिए, जरा देखो ऐसे भी रिएक्शन आप करवा सकते हैं। आपने क्या करवाया कि सर एक ऐसा ले लिया और दूसरा आपने जो है क्या किया, एक ऐसा वाला ले लिया और CHO को लगा दो इसके बीच में और KCN से रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा देखिए, देख लो। कर लोगे, अरे कर लोगे। यस सर। किसी को कोई डाउट है, अगर आप मैकेनिज्म याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ध्यान भी नहीं रखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि ये जनरली जो है आपको कहाँ पे पूछा जाएगा, कंपटीशन में ही थोड़ा पूछा जाएगा। तो KCN अगर दो बेंजल्डिहाइड या दो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ऐसे रिएक्शन करवा के दे दिया जाए, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ओनली बेंजोइन कंडेंसेशन की ही रिएक्शन बनाएगा। इसमें ओनली एक ही रिएक्शन हो सकती है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। क्लियर हुई बात है? कोई भी आप दो एल्डिहाइड ले लीजिएगा और उन दोनों को रिएक्शन करवा दीजिएगा, एक न एक प्रोडक्ट कुछ ना कुछ इसमें बन जाएगा।
एक ने एक और कुछ ना कुछ इसमें बन जाएगा। ठीक, तो ये तो होगी इस बेंजीन कंडेंसेशन से रिलेटेड ट्रिक की बात। ठीक है, मैंने कल एक और रिएक्शन बताई थी आपको, पर्किन रिएक्शन बताई थी, जो आप लोग जो है किसी भी जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड को जो है किसी एनहाइड्राइड मतलब एलिफेटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दी थी, शायद आप लोगों ने अपने अपने घरों में कर दी होगी वो प्रॉब्लम्स भी, है ना। किसी को मुझे लगता है प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं आई है। ठीक, चलिए अब मैं एक और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये भी जनरली आपका जनरली इसका भी बोर्ड से कुछ लेना देना तो नहीं है फिलहाल के लिए, है ना। इसका भी आपका जो है बोर्ड एग्जामिनेशन से कुछ लेना देना कुछ खास है नहीं, और जनरली मैं जो बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक तो जनरली नहीं है, हम लोग उनको जो है इलेक्ट्रिक मेथड से ही सीखेंगे। ठीक है ना, तो आइए लिखते हैं बैकमान रीअरेंजमेंट। ये भी आपका जो है पूरा कंपटीशन में है, मैं इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा। जिस टॉपिक का मैंने आपको बताया बच्चों बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग जो है ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकमान रीअरेंजमेंट। अब इस रिएक्शन को पहचानने का एक तरीका क्या है, देखो सबसे पहली बात तो आपके पास एक ऐसा ग्रुप दिया रहेगा इसमें, ठीक है ना, इसका नाम है ऑक्साइन, पहले से आपको बताया है मैंने ऑक्साइन। ठीक है ना, अगर इस ऑक्साइन को जरा ध्यान से देखिए, इस ऑक्साइन को इस ऑक्साइन को अगर कहीं पे H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया हो, P2O5 के साथ रिएक्शन करा दिया हो, तीसरा है H3BO3 के साथ रिएक्शन करवा दिया हो, चौथा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N2O5 के साथ रिएक्शन करवा दिया हो, पांचवा TSOH के साथ रिएक्शन करवा दिया हो, तो इनसे हमेशा हमेशा एक प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, एक अमाइड टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, अमाइड डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं अमाइड डेरिवेटिव। फिलहाल अमाइड मैंने लिखा है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करने वाला प्रोडक्ट बनेगा। और ध्यान रख लीजिएगा, जब भी कभी भी इनके ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये सबके सब क्या है बच्चा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग उन एजेंट को बोलते हैं जो है किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर का लॉस करते हैं, है ना, डिहाइड्रेट करते हैं मतलब डिहाइड्रेशन करते हैं। तो जब भी कभी किसी ऑक्साइम, दिस ऑक्साइम इज द स्पेशल काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, है ना, फॉर ए रिएक्शन टू बी ए बैकमान, है ना, किसी भी रिएक्शन को बैकमान होने के लिए, बैकमान रीअरेंजमेंट होने के लिए ये ऑक्साइम जो है स्पेशल टाइप का क्या है, एक पहचान है इसकी, है ना। अगर इसको आप जो है किसी H2SO4 P2O5 एंड this there are different type of the of रिएजेंट या हम लोग बोल सकते हैं एजेंट, जो भी है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या जो भी है, इनकी प्रेजेंस में कभी भी अगर आप लोगों को रिएक्शन करवा के दे देता है, तो ध्यान रखने वाली ये बात है, इसमें ये अमाइड बन रहा है, लेकिन इसकी पहचान ये है सबसे ज्यादा। देख लो पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये रिएक्शन कैसे होती है। पहले इसको नोट कर लो, इसकी पहचान ये है बैकमान होने के लिए किसी भी रिएक्शन। ठीक है ना, एक मिनट है।
अब देखो भाई, अब मैंने आपको बताया कि कोई भी रिएक्शन है बेकमान होने के लिए जो है उसकी ये पहचान है, ऑक्साइन होना सबसे बड़ी बात है। तो देखिए इस रिएक्शन की एक मैकेनिज्म मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल वे में है। सपोज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दिस इज आर ग्रुप एंड दिस इज द हाइड्रोजन और ये OH लिखा हुआ है। एक यहाँ पे जरा देखो। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूं R हो गया, H हो गया, N हो गया और OH लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है ना? ये आप देख रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, इसको मैं जो ये कंपाउंड है आप इसको देख रहे हैं कि ये यहाँ पे सिस में है, मतलब OH बड़ा ग्रुप है, R भी यहाँ पे बड़ा ग्रुप है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग सिस बोलेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्रांस है, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांस ये है और यहाँ पे ये क्या है, इसका सिस है, ठीक है ना? ये यहाँ पे ट्रांस है क्योंकि OH बड़ा ग्रुप है और ये भी बल्कि ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में आगे बढ़ा, और यहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे के सिस में आगे। ये सबसे बड़ी बात है, इसको पहचान लीजिएगा पहले आप। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को पहचानने में? ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जो है शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि ज्यादा हम लोग लेंथी नहीं खींचेंगे इस मैकेनिज्म को, ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया कि एक तो ये सिस है, ये ट्रांस है। तो देखिए इस रीअरेंजमेंट को कैसे करते हैं आगे मैं उसके बारे में लिख रहा हूं। ठीक, सपोज आपके पास इस तरीके से ये R है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और इस साइड को OH लगा दिया। तो आपको मान के चलिए H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने को दिया है, तो यहां से H+ निकलेगा, तो H+ निकलेगा, तो H+ निकलेगा, तो यहां से ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस H+ पे अटैक कर देगा, और जैसे ही H+ पे अटैक करेगा तो आप जानते हैं ऑलरेडी सर ये कुछ ऐसा बनाएगा, OH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, यहां से एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जो इस OH के एंटी पोजीशन में हो या ट्रांस में हो। तो यहाँ पे OH का एंटी या OH के ट्रांस में कौन सा है, हाइड्रोजन। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन टेक्स प्लेस। The group present लिखा हुआ है यहाँ पे, the group present एंटी या ट्रांस ऑफ OH ऑलवेज माइग्रेट। समझ रहे हैं क्या? ऑलवेज क्या होगा, वही ग्रुप माइग्रेट होगा। तो कौन सा ग्रुप आपको माइग्रेट कराना है यहां से, ये माइग्रेशन कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना? कौन सा ग्रुप माइग्रेट कराना है आपको, जो OH के जस्ट एंटी पोजीशन पे होगा। तो एंटी पोजीशन पे बेटा देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहां से जो है, यहां से क्या होगा कि ये जैसे OH निकलने के चांसेस में होगा, जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे ये OH नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा क्योंकि वाटर को बाहर निकलना है, तो इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज आना चाहेगा। कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव चार्ज पे एक ग्रुप माइग्रेट होगा, तो वो ग्रुप माइग्रेट होगा जो जस्ट एंटी ऑफ नाइट्रोजन है और एंटी ऑफ OH है। तो एंटी में कौन है, हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से ये यहाँ को शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन से यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा ये, और तो देखो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव पूरा जो है हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा ना, इसको हाइड्राइड नहीं बोलते हैं जनरली, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो H- जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पे तो प्लस चार्ज आएगा,
तो उस प्लस चार्ज पे तो H माइनस ही जाएगा ना, तो देखो ऐसा बन जाएगा ये। और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो जरा ध्यान से देख लो, आराम से देखिए इस स्ट्रक्चर को, कि यहां से मैंने कहा जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल निकलने की टेंडेंसी रखेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और उस पॉजिटिव चार्ज पे जो OH के एंटी पोजीशन में ग्रुप लगा था, उस पॉजिटिव चार्ज पे जो OH के एंटी पोजीशन में ग्रुप लगा था वही माइग्रेट होना चाहेगा। तो ये वाला H माइनस जो है यहां से इधर चला जाएगा, और जब यहां से ये H माइनस जाएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आ रहा है समझ में? बताओ भाई। अब आगे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। तो भाई वाटर मॉलिक्यूल किस पे अटैक करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। देख लो कार्बन है वहां पे, कार्बन लिख लेता हूं मैं, OH डबल बॉन्ड NH लिख लिया। अब आगे देखो बेटा, आगे हीट करोगे तो यहां से क्या करेगा? ये यूं इस पे जाएगा और फिर यहां से इसको, तो देख लो R हो जाएगा, और ये कार्बन, तो देखो क्या बन रहा है, R बनेगा, ये कार्बन पे ऑक्सीजन बनेगा और इधर NH2 बन जाएगा। तो बना नहीं बना बेटा ये अमाइड? ये अमाइड बना या नहीं बना? तो देख रहे हैं ना आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को। तो मतलब आपको कौन सा ग्रुप यहां से ट्रांसफर करना है? जो इसके एंटी पोजीशन पे होगा, जो इस OH ग्रुप के एंटी पोजीशन पे होगा, क्योंकि जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज पे वो ग्रुप आ जाएगा जो OH के एंटी में था, विद ए नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा वो, है ना। तो यहाँ से पूरा H माइनस एज इन नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस ग्रुप को बोलते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ के लिए? माइग्रेटिंग ग्रुप बोलते हैं इसको, क्योंकि यही तो माइग्रेट हो रहा है। यही तो आपका माइग्रेट हो रहा है। और जब यही माइग्रेट हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? जब यही यहां से माइग्रेट हो रहा है तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज पे सामने से वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और उस पॉजिटिव चार्ज पे सामने से वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल अटैक करने के बाद फिर जो है टॉटोमराइज हो जाएगा। टॉटोमराइज होने के बाद क्या हो जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। आया समझ में बेटा? से यस और नो? काव्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कर लो। देखो करना कुछ भी नहीं है भाई, ये बहुत सिंपल है। देखिए अगर सपोज, देखिए मैं यहाँ पे एक ग्रुप लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ PH ग्रुप, और यहाँ पे लिखता हूँ CH3 ग्रुप, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन ऐसे लगा देता हूँ, OH कर देता हूँ। तो देखो इस OH के एंटी में कौन सा ग्रुप है? ये, तो यही माइग्रेट होगा। अब आप क्या करोगे? सर H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो H प्लस से इधर जाएगा। है ना। तो देखो ये बाहर निकलना चाहेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इधर चला जाएगा, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज इधर पे आएगा तो देखो ये कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन CH3 लग जाएगा ना। अब इधर, अब यहाँ CH3 लग जाएगा इस नाइट्रोजन के सामने, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा? वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। तो देखो क्या बन रहा है, बहुत ही सिंपल है यार। OH, बस टोटोमराइज कर दो इसको,
ये देख लो, आया बेटा समझ में? आराम से देखिए, टेंशन मत लीजिए, बहुत गंभीरता से देखो। बहुत गंभीरता से देखो बच्चों, कोई भी अगर दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यही मेरा धर्म है, ठीक है ना? पूछो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो बेटा पूछो। समझ में आ रहा है? खुशी समझ में आ रहा है बेटा? यस। चलिए, वेरी वेरी गुड। अब सपोज अगर ऐसा होता है, ठीक है सर आपने बोला कि एंटी वाले ग्रुप को माइग्रेट कर दो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं प्यारे बच्चों, ये बात, ये भी आपका बोर्ड का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सपोज एक ऐसा आ गया, आपने ऐसा लिखा और OH लिख दिया। अब इससे तो पता भी नहीं लग रहा ना कौन किसका एंटी होगा, इससे तो पता भी नहीं लग रहा ना। मान के चलो मैंने इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट मेंटेन। इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर मेंटेन नहीं है, देन आप क्या करोगे? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ग्रुप यू हैव टू माइग्रेट, है ना? कौन सा ग्रुप आपको माइग्रेट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें क्या होगा कि भाई आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड चेक करना पड़ता है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इज नॉट मेंटेन, नॉट मेंटेन, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन नहीं है, देन चेक करिएगा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। समझ रहे हैं क्या? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। फिर आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड को चेक करना है, ठीक है ना? फिर आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड को चेक करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कौन से ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है हाइड्राइड H माइनस का, फिर होता है PH माइनस का, और फिर होता है R का। समझ रहे हैं क्या? PH का मतलब आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, और ये एलिफेटिक, है ना? अब ये पीएच में भी आपको 3 कैटेगरी आएंगी। एक आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप लगा हुआ होगा एक पे, दूसरा आपके पास सिंपल कैटेगरी का होगा पीएच, है ना? और तीसरा आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला EWG वाला ग्रुप लगा हुआ होगा। सुन रहे हैं ना? एक बेंजीन रिंग पे डोनेट करने वाला ग्रुप होगा, दूसरा सिंपल, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ज्यादा होगा, इधर ऐसा हो जाएगा। अल्काइल में भी 3 टाइप के हो जाएंगे, एक 3 डिग्री होगा, दूसरा 2 डिग्री होगा, तीसरा 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। फिर आपके पास मिथाइल हो जाएगा, 3 डिग्री का ज्यादा होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन मिथाइल। ठीक है ना बेटा? नोट कर लो इसको। ये आपका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है। अब ओवरऑल इस रिएक्शन को करने का ट्रिक देखो, ये ट्रिक हम खुद जो है आपको बता देते हैं, पहले ये नोट कर लो यार।
हो गया। सुनो ट्रिक, इधर सुनो भाई। देखो आपके पास सपोज RHNOH ऐसा दिया हुआ है। ट्रिक देखो इधर कैसे करते हैं इसको, बहुत जल्दीबाजी में 2 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखो। और आपको पता लग गया कि सर H2SO4 के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, और आपको पता लग गया कि ये ऑक्साइम है, तो ध्यान से सोच लीजिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, बेकमैन। आपको क्या करना है, इसमें अमाइड बनता है इतना तो पता है। आपको क्या करना है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन और जो ग्रुप माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, मान के चलो यहाँ पे इसका ज्यादा है, उनके बीच में H लगा देना है, S मतलब N लगा देना है, NH और ऐसे हाइड्रोजन, मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगा देना, नाइट्रोजन लगा देना आपको बीच में, ठीक है ना। और इस कार्बन डबल बॉन्ड से क्या कर देना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना, बाकी रिमूव कर दो, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। ट्रिक नहीं समझे क्या? एक बार और सुनो, एक बार और सुनिए, यहाँ पे बताता हूं मैं ट्रिक में कैसे करना है सॉल्व। देखिए क्वेश्चन को, मान के चलो आपके पास ये PH और ये NOH ऐसा दिया हुआ है, और ये CH3 दिया हुआ है, H2SO4। आप लोग जानते हैं कि सर अमाइड बनता है। अब जो ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा, इधर पीएच का ज्यादा है, तो उसके बीच में क्या कर दो, NH डाल दो, मतलब यहाँ पे क्या कर दो आप, NH लगा दो। क्यों? क्योंकि अमाइड बनता है। और इस कार्बन ऑक्सीजन, जो कार्बन डबल बॉन्ड जो है, इस पे ऑक्सीजन लगा दो, ऐसे ही PH NH, और ये कार्बन था, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से यूं लगा दो, और बाकी सब सेम रहेगा। बस हो तो गया। अब इधर देखो, इधर देखो भाई, अब मेरे पास मान के चलो एक ऐसा ग्रुप है, NHOH लगा रखा है, बात तो एक ही है। अब देखो, तो मैं क्या करूंगा, अब दोनों तो यहाँ पे सेम ग्रुप है, इधर देखो N2O5 दिया हुआ है, मान के चलो। अब दोनों तो यहाँ पे सेम ग्रुप है बेटा, तो कहीं पे भी बीच में क्या कर दो, NH को इंसर्ट कर दो, ऐसे। इसको डबल बॉन्ड से, ये NH से, और ये बस, अब मतलब ये 6 मेंबर में कन्वर्ट कर दो, बस हो तो गया। देख लो हुआ या नहीं हुआ। ये कार्बन मेंटेन रहेगा ना, ये कार्बन तो खुद ही मेंटेन रहेगा, 5 से 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। आई समझ में बात? बताओ। यस सर। सभी को आएगी ना? ये सब जो है, आप चाहें तो इसको ट्रिक से कर सकते हैं, बिल्कुल सही जाएगा बेटा आंसर, आपका निशाना बिल्कुल करेक्ट लगेगा। ठीक है, एक ऐसी हम लोग इसके बाद ट्रिक वाली एक और रिएक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। सुन रहे हैं ना? ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड कब यूज करना है बेटा, जब आपको जो है स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं देगा हो, ठीक है ना। अगर वो स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दे रहा है, तो फिर आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ही चेक करना है। आपको फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड को ही चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, ये बात ध्यान में रख लेना। आइए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों के सामने क्या आप ही लोग कर दो खैर इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है अब आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन को थोड़ा करना सीखिए, कैसे आगे बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा करना सीखिए, थोड़ा कैसे आगे बढ़ाया जाता है। सपोज देखिए, इसका आंसर निकालिए सब लोग। ये कोई एक रिंग है और इस पे OH ग्रुप लगा है, और मैंने क्या किया, इसको PDC के साथ जो है रिएक्शन करा दिया, कोई X बनाया।
और उस X को मैंने क्या किया, NH2OH के साथ रिएक्शन कराया, Y बनाया, और उस Y को फिर से मैंने क्या कर दिया, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, फिर Z बना दिया, और उस Z को फिर से अलग से H2SO4, मान के चलो H2SO4 है तो वाटर भी होगा ऑलरेडी, बिना पानी का तो ये होगा ही नहीं रिएक्शन, और उसको फिर से हम लोगों ने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन करा, हीट करा दिया, तो ये जो भी एक Q बन गया। तो जरा इसको करके देखो तो, हो गया।
हो गया बेटा? यस सर। और सभी ने कर लिया क्या? अरे और लोगों ने भी कर दिया क्या? कितने, एक दो लोगों ने कर दिया? कम से कम 2-3 लोग तो करें। चलिए मैं ही कर देता हूँ, ये सारे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहली बात तो आपको जो है x क्या बनेगा, x आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन जब होता है तो सीधे कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ये x हो गया। अब इसको NH2OH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन पहले से ही बताया गया है आपको, सब समझाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। ये अटैक करेगा तो सीधे ऐसे जुड़ जाता है, देखो NHOH लग गया। पहले ही बताया मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन को, हाइड्रोक्सिल अमाइन की जो है कार्बोनिल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है ऑक्साइन बनता था, है ना। जब हाइड्रोजन का बना बताया था हाइड्रोजोन बनता है ना। फिनाइल हाइड्रोजोन बनते हैं, तो अलग अलग कंपाउंड बनते थे, है ना। फिर आगे देखो H2SO4 के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे। हीट करवाया तो जो है कहीं पे जो है NH लगा दो बीच में, कुछ ऐसा बताइए, ठीक है ना। मतलब ये एक 7 मेंबर की रिंग बन गई है, तो मैं इसको 7 मेंबर में कन्वर्ट कर देता हूं। इस तरीके से एक रिंग बनी है, ये देख लो 7 मेंबर की रिंग, ठीक है ना। अब इस 7 मेंबर की रिंग, ये आपका, ये तो आपका जो है Y बन गया है, और ये आपका Z हो गया, ये भी Z ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस Z को अब आपसे कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाइए। भाई जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो यही तो है, और कहाँ है देख लो, तो ये सीधे इसी पे अटैक करेगा। ठीक है ना। और ये जब अटैक किया तो देखिए अब आगे क्या होगा बेटा, ये यहाँ से नीचे वापस आएगा और यहाँ से ये इधर को टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इधर को टूटेगा तो देखो एक नया कंपाउंड बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, यहीं पे बना देता हूँ। NH2 इधर लग जाएगा और इधर OH लग जाएगा, देख लो 1 2 3 4 5 6 7। चाहे तो आप इसको खींच के लंबा भी कर सकते हैं या वैसे ही रहने दो। आगे समझ में, देख लो भाई, किसी को अगर दिक्कत है एक बार और समझाना क्या, एक बार और समझाना क्या किसी को।
कर लोगे ना? सर ये जो Z वाला बना है ना वो वापस एक बार समझाओ ना। ये Z वाला एक्चुअली इस यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहीं पे तो है, ये इस कार्बन पे। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से ये वापस आएगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा ना, अगर नहीं टूटेगा तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा वो पूरा। तो जैसे ही ये वापस आता है, जैसे ये वापस आता है तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन उसके बाद ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो पोलर बॉन्ड है यहाँ पे, और दूसरा तो कोई है ही नहीं पोलर बॉन्ड, इसलिए ये पोलर बॉन्ड जो है यहाँ से टूटने के बाद ऐसा बन जाता है। मतलब जेड वाला जो कंपाउंड है, यहाँ से कह रही ना बेटा जेड, ये कैसे बना है, मतलब इन इसके बीच में NH लगा देना, यहाँ पे NH लगा दोगी तो ऐसा ही तो बनेगा। देखो ये, अगर यहाँ बीच में NH को डाल दो तो आ तो गया NH, तो ये देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये ऐसे जो बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम बना। फिर आपने काउंटिंग की, कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की रिंग है। अब 7 मेंबर को आपने अच्छे से जो है डेकोरेट कर दिया, ये बना तो दिया आपने 7 मेंबर को, देखो बस। अब ये 7 मेंबर बन गया ऐसे, और फिर अटैकिंग आया समझ में, हाँ सर। है ना? अब तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। ये रिएक्शन ऐसे ही आएगी एग्जाम में, तो आपको बस ट्रिक से ये सॉल्व करना है। लो इसको करो, करो इसको। इसको भी करो। ये भी है, इसको यहाँ पे करो, ये दोनों अपने घर में करना, इसको यहाँ पे करो और ये दोनों अपने घर में करना, जल्दी करो। हो गया सर।
ओके, ठीक है ना। चलिए, तो ये बाकी के दो आपको जो है घर पे करना है, और दो तो आपको जो है अपने घर में करना है, ठीक ना। और यहाँ पे जो है एक मैं ही कर देता हूँ, मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। नोट कर दिया होगा, ये तो उसी समय हो जा रहा था, है ना। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो ग्रुप है, एक ये है और एक ये है। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इस वाले का ज्यादा है, तो इसका प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। बस 7 मेंबर में कन्वर्ट कर दिया होगा ना, हो गया। देखो 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दिया होगा आपने, देख लो भाई, ठीक है बेटा। अब एक और रिएक्शन हमारे पास, वियर ब्लेजर रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैं ओनली ट्रिक से ही समझा रहा हूं, इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस मैकेनिज्म है इसकी, लेकिन हम लोग इसको पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस थोड़ा सा कभी कभार पूछेगा, नहीं तो नहीं, है ना। और आपको पता है कि भाई अब ये भी नया नया टॉपिक आया है, ये वैसे भी, ठीक। तो बेसिकली ज्यादा इसके हम लोग ट्रिक ही फिलहाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन कब होता है बच्चों, हम लोग कभी भी जो है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है ना, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग जो है रिएक्शन कराते हैं PHCOOH, इसकी प्रेजेंस में, या बोलते हैं MCPBE, इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ये दोनों क्या है इसके बारे में बताता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ऑक्सीजन को देते हैं, गिव ऑक्सीजन लिख देता हूं, आप ट्रिक्स में समझ जाएंगे। ऑक्सीजन को देते हैं ये दोनों, ठीक है ना। देखो इसका नाम क्या है, PHCOH को बोला जाता है, इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड। और MCPBA को बोलते हैं, MCPBA को बोलते हैं, देखिए MCPBA ऐसा होता है, और है ना। तो देखो ये MCPBA का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इसका नाम है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसका नाम है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और पर बेंजोइक एसिड ये हो गया, है ना, बेंजोइक एसिड की तरह बना दो, बस एक ऑक्सीजन ज्यादा लगा दो उस पर, तो इसका नाम है MCPBA, लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, तो MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो इन दोनों की प्रेजेंस में ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ऑक्सीजन को देते हैं, ये समझ रहे ना, ऑक्सीजन को देते हैं। तो कैसे पहचानना है जरा देखो, इसका ट्रिक देखो कैसे पहचानना है। देखिए अगर सपोज आपको इस तरीके से इस तरीके से दे दिया उसने रिएक्शन में, ROR दे दिया, और आपसे कह दिया MCPBA के साथ रिएक्शन, तो आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों ग्रुप में से, अभी तो ये दोनों के दोनों सेम ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप में से आपको ये देखना है, इन दोनों ग्रुप में से आपको ये देखना है, जिस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, जिस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, उसके बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट करा देना है। तो इन दोनों में से किसी के भी बीच में करा दो, फिलहाल दोनों तो सेम ही है। अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा ये आपको समझ में आ गया,
देख लो भाई, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही बात क्या? तो ये सीधे एक ऐसा प्रोडक्ट बना देता है, या मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिए मान के चलिए R ऑफ CO और इधर लिख देता हूँ CH3। R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और मैंने यहाँ पे लिखा C6H5COOH, ट्रिपल OH आएगा ना। तो अब आपको करना क्या है, मान के चलो इस ग्रुप का क्या है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, बीच में आपको क्या क्या घुसा देना है, ऑक्सीजन को डाल देना है इसमें, बस, है ना, एक एस्टर ग्रुप बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या? एक एस्टर ग्रुप जो है बन जाएगा। तो इसको भी नोट कर लो, इस रिएक्शन को भी नोट कर लो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ काम आएगा, कभी आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। कर लोगे? बस ये ट्रिक से आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में लिख दो, ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिख दो ना, याद करने के लिए ऐसे लिखा जाता है, स्टूडेंट लिखते हैं इसको कि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना है, बस ऐसे जो है अपनी लैंग्वेज में लिख दो, ऑक्सीजन लगा देना है, वो ट्रिक याद करने के लिए लिख लो। जैसा आपको समझ में आया है उसी लैंग्वेज में आप अपनी ट्रिक में लिख लो, क्योंकि आप अगर 10 दिन बाद देखोगे तो आपको याद थोड़ी रहेगा, या 50 दिन बाद देखो तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए उसी लैंग्वेज में लिख लो कि ऑक्सीजन लगा लेना है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है या आप नेशनल लैंग्वेज है या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, किसी में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ पे देखिए ये आपका ऑर्थो हो गया, ये आपका मेटा हो गया, और ये पैरा हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ना, इसके रिस्पेक्ट में ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 1 4 है। ठीक, चलिए इधर देखो, इधर देखिए, सपोज आपने लिखा इस तरीके से। अब माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड तो आपको पता होना चाहिए भाई, और मैंने यहाँ पे लिखा MCPBA, नोट करिए जरा ये सारे रिएक्शन। पहला ये हो गया, दूसरा हम लोग लिखते हैं इसको भी सेम MCPBA के साथ रिएक्शन करा दो, ये भी ए हो गया, ये यहाँ पे बी बनेगा, कोई भी लिख लो। तीसरा हम लोग लिखते हैं सेम MCPBA, सी बना लो। चौथा हम लोग लिखते हैं चौथा हम लोग लिखते हैं इसमें, दो ऑक्सीजन डाल दो इधर, डी बना दो। पांचवा लिखते हैं ई कर लो। ये रिएक्शन नोट करिए प्रैक्टिस करने के लिए। नोट करो ये सारा, प्रैक्टिस करोगे ना घर पे?
कर लोगे? अरे बोलो। yes sir. तो ये बहुत सारे रिएक्शन हमने करवाए हैं आपको, इसमें चलिए अभी तो हमारे पास इतना जो है प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर करीब करीब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और एक दो दिन में हम लोग जो है शायद लास्ट लेक्चर आने वाला है इसका, मुझे लग रहा है। थोड़ा मैं इसके टेस्ट चेक करूंगा कौन कौन से हैं और बाकी जो है फिर एक दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम सोच रहे हैं रख देते हैं क्लास को। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होने को ही जा रहा है। कीटोन तक हुआ है अभी हमारे पास, ठीक है ना। ईथर इसमें तो नहीं है, ईथर हमने पहले पढ़ लिया था। एल्डिहाइड कीटोन ही तो है। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन मुझे तो लग रहा है फिलहाल होने ही वाला है। लास्ट लेक्चर में मुझे देखना पड़ेगा कितना कुछ है। तो फिलहाल हम लोग क्लास को रख देते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? लेक्चर से रिलेटेड कोई बात कहनी है क्या किसी को? किसी को कुछ बात कहनी है क्या बेटा लेक्चर से रिलेटेड? ये प्रैक्टिस करिए आराम से और जब घर में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप सॉल्व करोगे। तो एक पेपर मैं प्रैक्टिस के लिए एक ऐसी बोर्ड पे कुछ और ऐसी क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्लास होगा तो उस क्लास में आप लोगों को ऐसे करवाया जाएगा। काफी सारे जो एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख के आपको घर के लिए सॉल्व करने को दे दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए चलिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को जो है हम लोग रख देते हैं। ओके बेटा।